दोस्तों 22 जनवरी से 13 फरवरी के बीच में जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज खंजर का युद्ध अभ्यास हिमाचल प्रदेश के बगलो में किया गया था। दो देशों के बीच में होने वाला खंजर युद्ध अभ्यास इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में किया जाता है। 2024 में एक्सरसाइज खंजर का 11th एडिशन का आयोजन किया गया था। इंडिया को रिप्रेजेंट पैराशूट रेजिमेंट के स्पेशल फोर्स के 20 सैनिक और किर्गिस्तान को रिप्रेजेंट स्कॉर्पियन ब्रिगेड के 20 सैनिक द्वारा किया गया था। दोस्तों 22 जनवरी से 13 फरवरी के बीच में जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज खंजर का युद्ध अभ्यास हिमाचल प्रदेश के बगलो में किया गया था। दो देशों के बीच में होने वाला खंजर युद्ध अभ्यास इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में किया जाता है। 2024 में एक्सरसाइज खंजर का 11th एडिशन का आयोजन किया गया था। इंडिया को रिप्रेजेंट पैराशूट रेजिमेंट के स्पेशल फोर्स के 20 सैनिक और किर्गिस्तान को रिप्रेजेंट स्कॉर्पियन ब्रिगेड के 20 सैनिक द्वारा किया गया था। थैंक यू। दोस्तों 2 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में आज जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज साइक्लोन का युद्ध अभ्यास इजिप्ट के अनहास में किया गया था। दो देशों के बीच में होने वाला एक्सरसाइज साइक्लोन युद्ध अभ्यास इंडिया और इजिप्ट के बीच में किया जाता है। 2024 में एक्सरसाइज साइक्लोन का 2nd एडिशन का आयोजन किया गया था। इंडिया को रिप्रेजेंट पैराशूट रेजिमेंट के 25 सैनिक तथा इजिप्ट को रिप्रेजेंट इजिप्टियन कमांडो स्क्वाड्रन और इजिप्टियन एयरबोर्न प्लाटून के द्वारा किया गया था। थैंक यू। 28 फरवरी से 2 मार्च तक चलने वाला मैरीटाइम एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण का युद्ध अभ्यास इंडिया के विशाखापट्टनम में किया गया था। समुद्र लक्ष्मण युद्ध अभ्यास इंडिया और मलेशिया के बीच में किया जाता है। 2024 में समुद्र लक्ष्मण का 3rd एडिशन का आयोजन किया गया था। इंडिया की तरफ से इंडियन नवल शिप किल्टन और मलेशिया की तरफ से रॉयल मलेशियन शिप केडी लाकी पार्टिसिपेट किया था। 29 जनवरी से 10 फरवरी तक चलने वाला मिलिट्री एक्सरसाइज सादा तांसिक इंडिया के राजस्थान में किया गया था। सादा तांसिक युद्ध अभ्यास इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच में किया जाता है। 2024 में सादा तांसिक का 1st एडिशन का आयोजन किया गया था। इंडिया की तरफ से ब्रिगेड ऑफ द गार्ड मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के 45 सोल्जर्स और सऊदी अरबिया की तरफ से रॉयल सऊदी लैंड फोर्स के 45 सोल्जर्स पार्टिसिपेट किए थे। थैंक यू। 29 जनवरी से 10 फरवरी तक चलने वाला मिलिट्री एक्सरसाइज सादा तांसिक इंडिया के राजस्थान में किया गया था। सादा तांसिक युद्ध अभ्यास इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच में किया जाता है। 2024 में सादा तांसिक का 1st एडिशन का आयोजन किया गया था। इंडिया की तरफ से ब्रिगेड ऑफ द गार्ड मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के 45 सोल्जर्स और सऊदी अरबिया की तरफ से रॉयल सऊदी लैंड फोर्स के 45 सोल्जर्स पार्टिसिपेट किए थे। थैंक यू। 15 अप्रैल से 28 अप्रैल तक चलने वाला एक्सरसाइज डस्टलिक 2024 का उज्बेकिस्तान के टर्मेस में किया गया था। एक्सरसाइज डस्टलिक युद्ध अभ्यास इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच किया जाता है। एक्सरसाइज डस्टलिक का 5th एडिशन का आयोजन किया गया था। इस साल इंडिया की तरफ से टोटल 16 सोल्जर्स, उनमें से 45 सोल्जर्स जाट रेजिमेंट के और 15 सोल्जर्स इंडियन एयरफोर्स की तरफ से थे। वहीं उज्बेकिस्तान की तरफ से अप्रॉक्स 100 सोल्जर्स, जिनमें से उज्बेकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स के सोल्जर्स शामिल थे। थैंक यू। दोस्तों 18 मार्च से 23 मार्च तक चलने वाला युद्ध अभ्यास लेमेतिया 2024 का आयोजन सेचल्स में किया गया था। एक्सरसाइज लेमेतिया इंडिया और सेचल्स के बीच किया जाता है। 2024 में एक्सरसाइज लेमेतिया का 10th एडिशन का आयोजन किया गया था। इंडिया की तरफ से 45 सोल्जर्स गोरखा राइफल्स के और सेचल्स की तरफ से 45 सोल्जर्स सेचल्स डिफेंस फोर्स की तरफ से पार्टिसिपेट किए गए थे। थैंक यू। दोस्तों 13 मई से 26 मई तक चलने वाला मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति 2024 का आयोजन इंडिया के उमरोई मेघालय में किया गया था। एक्सरसाइज शक्ति 2024 का आयोजन इंडिया और फ्रांस के बीच में किया जाता है। 2024 में एक्सरसाइज शक्ति का 7th एडिशन का आयोजन कंडक्ट किया गया था। इंडिया की तरफ से 19 सोल्जर्स जो कि राजपूत रेजिमेंट के थे तथा इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स भी इस एक्सरसाइज में शामिल थे। वहीं फ्रांस की तरफ से भी 19 सोल्जर्स जो कि 13 फॉरिजन लीजन हाफ ब्रिगेड के थे। थैंक यू। दोस्तों 25 फरवरी से 9 मार्च तक चलने वाला युद्ध अभ्यास धर्मा गार्डियन 2024 का आयोजन इंडिया के राजस्थान में किया गया था। धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच में किया जाता है। 2024 में धर्मा गार्डियन का 5th एडिशन कंडक्ट किया गया था। इंडिया की तरफ से राजपूताना राइफल के 14 सोल्जर्स और जापान की तरफ से 34th इन्फेंट्री रेजिमेंट के 14 सोल्जर्स पार्टिसिपेट किए थे। थैंक यू। 2 नवंबर से 22 नवंबर तक चलने वाला मिलिट्री एक्सरसाइज वज्र प्रहार ओरचार्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर इदोहा यूएसए में किया गया है। एक्सरसाइज वज्र प्रहार इंडिया और यूएसए के बीच में कंडक्ट किया जाता है। 2024 में वज्र प्रहार का 15th एडिशन का आयोजन किया गया है। इंडिया की तरफ से स्पेशल फोर्स की एक यूनिट शामिल हुई है, वहीं यूएस के तरफ से भी ग्रीन बैरेट ऑफ यूएस शामिल हुई है। थैंक यू। दोस्तों 4 नवंबर से 23 नवंबर तक चलने वाला बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज विनवैक्स 2024 का आयोजन हरियाणा के अंबाला में किया गया है। एक्सरसाइज विनवैक्स इंडिया और वियतनाम के बीच किया जाता है। 2024 में विनवैक्स का 5th एडिशन कंडक्ट किया गया है। इंडिया की तरफ से 47 सोल्जर्स जो कि रेजिमेंट ऑफ द कॉर्प ऑफ इंजीनियर एंड फ्रॉम अदर आर्म्स ऑफ सर्विस के हैं। वहीं विनवैक्स की तरफ से भी 47 सोल्जर जो कि ट्रूप्स वियतनाम पीपल्स
आर्मी के द्वारा किया गया। 10 से 18 नवंबर तक चलने वाला एक्सरसाइज पूर्वी प्रहार अरुणाचल प्रदेश में कंडक्ट किया गया है। पूर्वी प्रहार एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है जो कि भारत की तीनों सेनाएं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के द्वारा किया जा रहा है। 1 से लेकर 6 दिसंबर तक इंडिया और कंबोडिया के बीच सेंट्रल मिलिट्री एक्सरसाइज सिम्बेक्स 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इसका फर्स्ट एडिशन महाराष्ट्र के पुणे में कंडक्ट किया गया है। एक्सरसाइज सिम्बेक्स का उद्देश्य दोनों देशों के बीच मध्य रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने का काम करेगी। थैंक यू।